प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आप सबों का यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से सलाम देता हूं और स्वागत करता हूं। आइए हमारी आंखों को बंद करें। थोड़ा समय प्रभु की हुजूरी में जब हम बैठे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। थोड़ा समय भजन गाकर उसकी स्तुति करें और आज सुबह जो प्रभु के वचन से मनन करें, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि ये खुदावन वचन को समझने के लिए तू मुझे सहायता कर। आइए हमारे सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर जब हम तेरे हुजूरी में आए हैं, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर, गीतों को गाकर तेरी स्तुति करने के लिए तुम्हें सहायता कर, तेरे वचन से मनन करने के लिए तुम्हें मदद कर। और थोड़ा समय जब तेरे हुजूरी में बैठे हैं पवित्र आत्मा, तू हमें चंगाई दे, छुटकारा दे, तेरे और करीब आने के लिए तुम्हें सहायता कर। एक और बार हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे कमी घटियों को माफ करना, हमारे पापों को तू क्षमा करना, अपने पवित्र लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध करना। आज हमारी प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन का मनन तुझे ग्रहण योग्य, स्वीकार योग्य होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे। एक पुराना गीत है जो कहता है, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आइए मेरे साथ, अगर आपको ये गीत आता है तो मेरे साथ मिलकर गाइए, और नहीं अगर आता है तो आप सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर और योग्य प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर और योग्य प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले यीशु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा
मेरा सब कुछ तो मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो मेरे जीवन में तू ही प्रभु। एक और बार मिलकर गाएंगे, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो मेरे जीवन में तू ही प्रभु। प्रेज द लॉर्ड चर्च, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम भी देता हूं। बहुत ही एक अच्छा दिन, एक अच्छा समय परमेश्वर की हुजूरी में बिताने के लिए प्रभु ने जो अवसर और कृपा दी, खास उसके वचन से मनन करने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। एक एक दिन इस जिंदगी के सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और संघर्ष, किसी के लिए संघर्ष छोटी है, किसी के लिए संघर्ष बड़ा है। कोई बहुत ही व्यस्त है, कोई निराश है, कोई हताश है, किसी को समझ नहीं आ रही है। ऐसी अवस्थाओं में से हम आज गुजर रहे हैं। दुनिया की बातों को अगर आप देखें, कई लोग अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं, बेरोजगार हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगे मालूम नहीं, और निराशा आने के लिए कोई खास वजह की इस समय जरूरत भी नहीं। बहुत बार संघर्ष के दौर से गुजरते गुजरते एक व्यक्ति को एक फोन कॉल भी अगर आ जाए तो उसको यूं लगने लगता है कि अब किसका फोन आया। अगर कोई मैसेज आ जाए तो ऐसा लगता है कि यार इस मैसेज में क्या होगा। इस प्रकार की एक दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हर निराशाओं में से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रभु के अलावा हमको निराशा में से निकालने वाला और कोई भी नहीं है। आज सुबह के समय जब मैं वचन आपके सामने लेके आया हूं, तो मैं इसी संदर्भ में से गुजरने वाला एक व्यक्ति के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं, और उस व्यक्ति का नाम है एलिया। एलिया परमेश्वर का एक सामर्थवान प्रभु का दास, अभिषिक्त दास, और एलिया के जीवन के द्वारा कितने अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने किया, ये हम सब लोग जानते हैं। संक्षेप में अगर एलिया के बारे में आपको बताना हो तो एलिया के द्वारा प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम कारमेल पर्वत के ऊपर किया, जहां पर 2 वेदियां बनाई गई। एक वेदी बाल के भविष्यवक्ताओं ने बनाया और एक वेदी एलिया ने बनाया, और दोनों ने उस वेदी के ऊपर बलि का सामान भी चढ़ाया, और दोनों अपने अपने परमेश्वर को पुकारा। बाल के भविष्यवक्ताओं ने वेदी को तैयार किया, उसमें बलि का सामान चढ़ाया, अपने परमेश्वर को पुकारा, इतना अधिक कि वे अपने आप को चोट पहुंचाते थे, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई और वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया भविष्यवक्ता ने अपने वेदी को बनाकर बलि का सामान चढ़ाया और उसको पानी से भर दिया, और फिर एक बहुत ही छोटा सा प्रार्थना, आप कह सकते हैं सिंपल प्रेयर, बहुत ही सामान्य प्रार्थना
एलिया भविष्यवक्ता ने जब की, तब हम देखते हैं कि स्वर्ग से आग उतर के आया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, स्वर्ग से आग उतर के आया। सिर्फ बलि के सामान को ही भस्म नहीं किया, लेकिन आग ने तो पत्थरों को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो ये एलिया की कहानी है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर स्वर्ग से आग उतर के आएगा तो आज मेरे और आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए वो तैयार है, वो काबिल है। वो आग उतना सामर्थवान है, परमेश्वर का सामर्थ मेरे और आपके जीवन के हर एक जंजीरों को तोड़ने के लिए, हर ऐसी ऊंची दीवारों को गिराने के लिए काबिल है। जिस प्रकार जो आग एलिया के समय उस वेदी के ऊपर उतर आया, हालेलुया, सिर्फ बलि ही नहीं लेकिन बलि के साथ साथ वो पत्थर भी जल गए, वैसे ही मेरे और आपके जीवन के हर एक ऐसे बिन जरूरी चीजों को, पाप को, हर बंधनों को जलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आग काफी है। हालेलुया। और यही एलिया के बारे में हम देखते हैं कि यह अद्भुत काम परमेश्वर की ओर से प्रभु के द्वारा प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलिया कहता है बारिश हो, और बारिश होता। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना अद्भुत कार्य प्रभु के दास के द्वारा प्रभु करता है। अब एलिया को तो मेडल मिलना चाहिए, एलिया तो राजा के दरबार में उसको प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है? पहले राजाओं के पुस्तक में जब हम आते हैं, तब पहले राजा के पुस्तक उसके 19वें अध्याय, तो एलिया ने ये सारे काम और बड़े बड़े आश्चर्य कर प्रभु के सामर्थ के द्वारा जब किया, तो वहां पर उसको प्रमोशन मिलने के जगह या प्रमोशन की चिट्ठी मिलने के जगह उसको वहां पर एक धमकी मिलता है। और वो धमकी किसके पास से मिलता है? वो धमकी उसे इजेबेल रानी के पास से मिलता है। और इजेबेल इस प्रकार 19वां अध्याय और उसका दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यानी इजेबेल ने खुलेआम धमकी दे दी। अब होता क्या है? इजेबेल की धमकी को सुनकर एलिया वहां से भागना शुरू करता है। और वहां से वो उसका एक दास उसके साथ होता है, उसके दास को वो वहीं छोड़कर, मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगा, वो इस प्रकार कहता है, तब यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाम के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपने मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक धमकी भरा शब्द या एक नकारात्मक शब्द एलिया के कान में इजेबेल रानी के द्वारा जब पहुंचता है, तब एलिया क्या हो जाता है? इंग्लिश में हम कहते हैं डिप्रेस्ड हो गया, दबाव में आ गया। और आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं, यार मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेस्ड हूं। तो एलिया भी, अगर आप एलिया के जीवन को देखें, एक अध्याय पहले या 2 अध्याय पहले परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम करने वाला एलिया एक धमकी भरा शब्द को सुनकर वो निराश हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, और वो अपने सेवक को वहीं छोड़कर भागता है और एक जाम के पेड़ के तले बैठकर
इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे प्राण को तू उठा ले, मुझे नहीं जीना है प्रभु, बस हो गया परमेश्वर, काफी है परमेश्वर। क्या ये नॉर्मल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्रभु के अद्भुत दासों के साथ ऐसा हो सकता है? चमत्कार प्रभु के देखे हुए दासों के साथ ऐसा हो सकता है? हो सकता है मेरे प्रिय। डिस्करेजमेंट किसी के भी जीवन में आ सकता है, निराशा किसी के भी जीवन में आ सकता है, हताशा किसी के भी जीवन में आ सकता है। हो सकता है कि हम एक पल विश्वास में बहुत ऊंचाई में हो, लेकिन दूसरे ही पल हम विश्वास में नीचे गिरे, यह भी हो सकता है। हो सकता है कि एक पल हम विश्वास की बातें जोर जोर से अपने मुंह से बोलते हो, लेकिन दूसरी बातें परमेश्वर के अस्तित्व पर शंका कर बैठे या डाउट कर बैठे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया कि जो एलिया को इतना निराशा की अवस्था में आना पड़ा? चलिए थोड़ा समय हम इसके बारे में मनन करेंगे, क्योंकि निराशा तो सबको आनी है, निराशा तो सबको फेस करनी है। अब डिप्रेशन बोले तो सिर्फ डिस्करेजमेंट नहीं है, डिप्रेशन बोले तो एक डीप डिस्करेजमेंट होता है, एक डीप डिस्करेजमेंट। हालेलुया, याद रखिएगा, बहुत गहराई का एक डिस्करेजमेंट है, और वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सब कुछ नेगेटिव देखना शुरू करते हैं, हम सबको नेगेटिव देखना शुरू करते हैं। हर शब्द जो हमारे कानों में आए उसको हम नेगेटिवली देखते हैं, और हर शब्द जो किसी के मुंह से निकला हो उसे हम नेगेटिवली देखते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने हमको स्माइल नहीं किया या स्माइल नहीं दिया, उसको भी हम नेगेटिवली देखते हैं। मुझे ही वो स्माइल नहीं देता है, बाकी सबको देता है। किसी के जीवन के आशीष को देखकर हम यूं कह बैठते हैं कि यार मेरे ही जीवन में कुछ होता नहीं है, बाकी सबके जीवन में सब कुछ होता है, बाकी सबका जीवन अच्छा है, मेरे ही जीवन में कुछ नहीं होता है। एक डीप डिस्करेजमेंट से जब हम जाते होते हैं तब हमको सब कुछ नेगेटिव दिखता है, और जब हम सब कुछ नेगेटिव देखना शुरू करते हैं तो एक चीज जो हमें वो नहीं दिखता, वो क्या है? परमेश्वर जो आशीष हमारे जीवन में किए हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं। प्रभु ने जो अनगिनत आशीषों को हमारे जीवन में इसके पहले दिए हो, उसको हम नहीं देख पाते हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम इसके बारे में वापस आएंगे। तो एलिया के जीवन में एक डीप डिस्करेजमेंट था, और ये डिस्करेजमेंट आया था, हो सकता है एक रीजन मैं आपके सामने रखूंगा, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, यानी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच में जो गैप बन जाता है, ये गैप जब बड़ा हो जाता है तो हम डिस्करेज हो सकते हैं या हम निराश हो सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात, बहुत बार हम अपेक्षा रखते हैं। हो सकता है एलिया ने यहां पर इस प्रकार अपेक्षा रखी हो कि यार मैंने तो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को दिखाया है, सब लोगों ने प्रभु के चमत्कार को देखा है, और सब लोगों ने अपने मुंह से इस बात को कबूल किया है कि वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। यानी राजमहल में एक प्रमोशन मिलने का सोचा होगा, लेकिन प्रमोशन के जगह पर तो उसकी नौकरी चली गई। सोच के देखो, कोई इंसान प्रमोशन का अपेक्षा रखता हो और उसको ऐसा लेटर मिल जाए कि भाई तुम्हारी नौकरी आज से खत्म, तो अपेक्षा के सामने वास्तविकता बहुत बड़ी हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मैं सेहत के साथ आगे बढ़ूंगा, और अचानक आप बीमार हो गए। तो बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं हमारे जीवन के अंदर जो पूरा नहीं होता है। हालेलुया।
और वास्तविकता हमारे जीवन में और अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का जो अंतर है, यह अंतर एक व्यक्ति को निराश कर सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है या मानना है, हो सकता है कि एलिया ने अपने जीवन में बहुत सारी अपेक्षाएं की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका डीप डिस्करेजमेंट के पीछे का कारण आपको ढूंढना। हालेलुया। वास्तविकता क्या है, आज आप कहां पर हो और आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी अपेक्षा कहां की ओर है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऊंची अपेक्षा में और नीचे वास्तविकता में अगर हम पड़े रहेंगे, तो ये जो गैप है या ये जो अंतर है, ये हमारे जीवन के अंदर निराशा लाना लाजमी है, नेचुरल है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज काफी सारे लोग निराश इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, उन्होंने जैसा अपेक्षा रखा वैसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि इस टाइम तक मैं ये सब कर लूंगा, या इतने टाइम तक मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वो पूरा होते वो नहीं देखे, वे निराश हो गए। एलिया के जीवन में भी इतना अद्भुत काम करने के बाद शायद हो सकता है कि उसने अपेक्षा रखी हो, और ये अपेक्षा रखी हो कि मुझे तो राजा के पास से इनाम मिलेगा, या उसका मैं राज्य का एक अच्छा पोजीशन में आ जाऊंगा। लेकिन जब वो नहीं हुआ, मेरा मानना है हो सकता है वो निराश हो गया। आज यदि आपके जीवन में ऐसी अवस्था में से आप जा रहे हैं, तो आपको आपकी अपेक्षा और वास्तविकता के जो गैप है, जो अंतर है, उसको कम करने की जरूरत है। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आपने अपेक्षा रखी और वो हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी तबाह हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पराजित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हालेलुया हमसे वो हो नहीं सकता है। आशीष हमारा परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन अगर वास्तविकता और अपेक्षा के बीच के अंतर से अगर हम डीप डिस्करेज होकर या गहराई की निराशा में से होकर यदि हम नेगेटिव हो गए, तो याद रखिएगा ये नेगेटिविटी तुम्हें कभी भी प्रभु को धन्यवाद करने नहीं देगा। एक बात जो बहुत जरूरी है विश्वासी के जीवन में, हालेलुया, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। निरंतर हमारे मुख से, जैसे दाऊद कहता है, निरंतर हमारे मुख से प्रभु की स्तुति होनी है। प्रेजिंग गॉड, प्रेइंग टू गॉड अनसीजिंगली, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना, निरंतर प्रभु की स्तुति करना। लेकिन अगर शैतान ने हमारे अंदर कड़वाहट की बीज बो दी, नकारात्मक बातों की बीज बो दी, तो याद रखिएगा हम कभी भी प्रभु की स्तुति नहीं कर पाएंगे। और यही तो शैतान चाहता है। इसीलिए जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम हर व्यक्ति के अंदर दोष निकालते हैं, हम सबको ब्लेम करते हैं। हम अपने अंदर की दोष या ब्लेम को नहीं देख पाते हैं, हमारी गलती को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूसरों के शब्दों में से गलती को निकालने की कोशिश करते हैं, संदर्भ में से गलतियों को निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारी दुर्दशा का कारण दूसरे लोग हैं, यह हम उन पर थोप देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव हो चुके हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप नेगेटिव हो गए हैं? तो हमें एक बार अपने जीवन को देखने की जरूरत है। कौन सी ऐसी कारण है जिसके वजह से हम नेगेटिव हो गए? हबक्कुक अपने पुस्तक में कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल आए या ना आए, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मैं आशीष पाऊं या ना पाऊं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। पौलुस कारागृह में से इस प्रकार कहता है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो।
यानी एक व्यक्ति कारागृह से भी प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, लेकिन हजारों आशीषों को अनुभव किए हुए एक व्यक्ति जब नेगेटिव हो जाता है तो परमेश्वर की आशीषों को भूलकर हर बात में नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? आज क्या हम नेगेटिव होकर सबको ब्लेम कर रहे हैं, सब पर दोष लगा रहे हैं, सब पर इल्जाम लगा रहे हैं, या परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? जरा सोच के देखें। दूसरी बात, जब हम आगे देखते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाम के पेड़ के तले बैठ गया, और उसके पहले उसने क्या किया देखिएगा, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। यह सेवक उसके साथ था, वो जब भी कहीं भी जाता था, यह सेवक उसके साथ साथ चलता था, उसकी सेवा करता था, उसके सेवकाई में भागी होता था, उसको मदद करता था। लेकिन जब एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, या एक व्यक्ति जब डीप डिस्करेजमेंट में या गहरे निराशा से होकर जाता है, तो जो आखिरी चीज वो करता है वो ये है, वो अकेले रहना पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सुसाइड करने का या आत्महत्या करने का जो मनोभावना एक व्यक्ति में आने से पहले वो क्या करता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। और एलिया क्या करता है, एलिया अपने सेवक को वहीं छोड़कर जाता है। नेगेटिव एक व्यक्ति जब बन जाता है, या गहराई की निराशा से एक व्यक्ति जब होकर गुजरता है, तो उसे प्रार्थना करने में दिलचस्पी नहीं रहता है, उसको प्रभु के वचन मनन करने में मजा नहीं आता, और उसको कलीसिया में संगति में रहने में भी दिलचस्पी नहीं रहता है। दिस विल बी द लास्ट थिंग हैपनिंग इन हिज लाइफ। ये आखिरी चीज होगी जो उसके जीवन में होगा, और वो यह है कि वो सबसे दूर होता जाएगा। एलिया ने यहां पर क्या किया, एलिया ने अपने सेवक को वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने में क्या हो गया कि वो जाम के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। देखिए, तुलना करने लगा। एक तो सुसाइडल मेंटालिटी उसके अंदर आया, क्योंकि उसने छोड़ दिया, सबका साथ छोड़ना शुरू किया। मेरे प्रियो, एक अच्छा दोस्त आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा दोस्त, नीति वचन इस प्रकार कहता है कि दोस्त बुराई के वक्त में तुम्हारे करीब रहने वाला, हालेलुया। और ये दोस्त हो सकता है आपका भाई हो, ये दोस्त हो सकता है आपका पति या पत्नी हो, ये दोस्त हो सकता है आपका पास्टर हो, ये दोस्त हो सकता है कि आपका कोई विश्वासी भाई हो, या पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो। ये दोस्त कोई भी हो सकता है, लेकिन एक दोस्त होना बहुत जरूरी है। A godly friend is so important. एलिया ने सबका साथ छोड़ दिया, अकेले बैठना पसंद किया। लेकिन एलिया ये सुसाइडल टेंडेंसी तक पहुंचा ही क्यों? ऐसा उसके मन के अंदर विचार आना क्यों शुरू हुआ? याद रखिएगा, एलिया की शुरुआत देखिए, एलिया की शुरुआत बहुत शान और शौकत से हुई। इस एलिया के बारे में अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, कहां से आया पता नहीं, सीधा आकर कहां खड़ा रहा, राजमहल में। कहां से उसकी शुरुआत होती है? राजमहल से। यानी कि उसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से शुरू होता है, हालेलुया। और राजा के साथ के संवाद से शुरू होता है, और वो एक बहुत अद्भुत कार्य प्रभु उसके जीवन से करता है, यानी कि सुपरनैचुरल से शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो अलौकिक एक दुनिया से एलिया का शुरू होता है, एक बहुत ही ऊंचाई के आत्मिक मंडल से एलिया की शुरुआत होती है। लेकिन जब इजेबेल रानी का धमकी उसके कानों तक पहुंची, तब वो सुपरनैचुरल से आकर नेचुरल से सोचना शुरू किया। माउंट कार्मेल के ऊपर या कार्मेल पर्वत के ऊपर सुपरनैचुरल विचारों से वो कार्य कर रहा था। ये मेरे बल से नहीं, प्रभु के बल से होगा। ये मेरी ताकत से नहीं, प्रभु के ताकत से होगा। ये मेरे बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से होगा। यानी वहां पर जो चमत्कार हुआ तब वो सुपरनैचुरल में था या अलौकिक एक दुनिया में था। लेकिन धमकी मिलते ही वो नेचुरल अपने जड़ के स्वभाव से सोचना शुरू किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, तब आपने प्रभु से क्या कहा? तब आपने प्रभु से कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम यीशु मसीह से इस प्रकार कहते हैं, मैं आज यीशु मसीह को अपना उद्धारक और मेरे स्वामी के तौर पर स्वीकार करता हूं। और हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। और जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो वहां से हमारा जीवन को एक एक कदम कौन चलाता है? परमेश्वर चलाता है। जब परमेश्वर ने हमको एक एक कदम चलाने लगा, तो हमारे जीवन में खुशियां थी, हम सही रास्ते पर चलते थे, सुकून था और हमारे हृदय के अंदर शांति थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने विचार से, हम अपने तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो तुरंत क्या हो गया? तुरंत ये हो गया कि हम पराजित होने लगे। प्रभु की योजना से हम बाहर होते गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में जब हमने अपना जीवन को सौंपा है, तो पहले दिन से लेकर हमारे आखिरी सांस तक हमें यही दुआ करनी है, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, यीशु के पीछे में चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया के जीवन में एक यहां पर गलती जो मैं देखता हूं वो यह है, अलौकिक दुनिया से वो नीचे आ गया और एक नेचुरल दुनिया से वो ताल्लुकात रखने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कोई ऐसी बात है जिसको हम सामना नहीं कर सकते हैं जब तक प्रभु हमें मदद ना करे। तो यहां पर जब एलिया एक नेचुरल व्यक्ति के तौर पर शरीर या जड़ के स्वभाव के अनुसार जब सोचने लगा, तब वो भयभीत हो गया। प्रभु के वचन जो उसके कान में आने थे या प्रभु के वचन को सुनकर आगे बढ़ना था, उसके बजाय मनुष्य के बातों को सुनकर डर के मारे भागने लगा। तो दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि आज आप कौन से मंडल से ताल्लुकात रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपकी जो आत्मिक युद्ध है, प्रभु का वचन प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। Our fight is not with flesh and blood। जब हम मांस और लहू से यानी इंसानों से युद्ध करते हैं या इंसानों से पंगा लेते हैं या उनसे झगड़ा करते हैं, तो हम और भी निराशा के गड्ढे में गिरते जाते हैं। तो प्रभु का वचन बहुत साफ है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन किसके साथ है? अंधकार के सामर्थ के साथ है, दुष्टात्मा की सेना उनके साथ है। हम लोग जब हमारी निंदा करें और जब हम उसको वापस निंदा करें, तो याद रखना कि तुम निराशा के गड्ढे में और गहराई में जा रहे हो। तो लोग जब तुम्हारी निंदा करें, लोग जब तुम्हें सताव दे, लोग जब तुम्हारी बुराई करे, लोग जब तुम्हें पीछे से वार करे, तो तुम्हें क्या करना है? प्रभु का वचन कहता है तुम धन्यवाद करते रहो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। उनका जो तरीका है, उस तरीका को हमें अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर, हालेलुया, उसकी आत्मा को कार्य करने की
अनुमति देना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं? हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हालेलुया। उसने मेरा दांत तोड़ा, मैं उसका दांत तोड़ूंगा। उसने मुझे मारा, मैं भी उसको मारूंगा। बदले के भावना से हम जलते रहते हैं, मौके का इंतजार करते हैं। हम जड़ के स्वभाव से हालेलुया उस प्रतिकूलता का सामना करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, कभी ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसमें से निकलने के बजाय और भी उसकी गहराई में फंस जाएंगे। अलौकिक दुनिया में या सुपरनैचुरल वर्ल्ड में शैतान का सामना आत्मा के साथ करना है, प्रभु के वचन के साथ करना है, ना कि जड़ के स्वभाव के साथ। एलिया की गलती कि उसने सुपरनैचुरल में से नेचुरल में आकर उस चीज का सामना करने लगा। तो दो बात मैंने आपको बताई। पहला है वास्तविकता और अपेक्षा के बीच का अंतर हमें निराश कर सकता है। दूसरा, सुपरनैचुरल में से नेचुरल में जब हम जीवन बिताते हैं तब हम निराश हो सकते हैं। और हमने इस बात को भी मनन किया कि हमारे जीवन में ये नेगेटिविटी ला सकता है, और नेगेटिविटी हमें प्रभु से दूर लेके जाता है, हमारे जीवन को कड़वा बना देता है। प्रभु के अनगिनत आशीषों को स्मरण कर कर उसको धन्यवाद करने के बजाय हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और हम प्रभु के कंप्लेन करने वाले लोग बन जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार एलिया क्या कहता है, और वो कहता है ये, और वहां पर हम पढ़ते हैं 5वें वचन में, वो जाओं के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने दूत को वहां भेजा, उसको उसकी निराशा की अवस्था में प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि कर कर क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, एक सुराही पानी रखा था। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कैसा एक रोटी खाया होगा, एक रोटी के बदौलत 40 दिन और रात। हालेलुया। काश ऐसा रोटी हमें भी मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहां पहुंच गया? परमेश्वर के पर्वत होरेब। हालेलुया। सिनाई पर्वत भी हम कह सकते हैं। आपको याद होगा ये वो पर्वत है जहां पर मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया था। हालेलुया। लेकिन फर्क है, मूसा और एलिया में फर्क है। दोनों उस पर्वत पे पहुंचे, एक प्रभु की इच्छा में उस पर्वत पे पहुंचा। प्रभु की इच्छा बोले तो वो एक्टिवली मिनिस्ट्री कर रहा था। हालेलुया। और दूसरा भाग रहा था, और तब वो उस पर्वत पर पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खैर परमेश्वर का पर्वत है और वहां पर एलिया पहुंचा। और एलिया जब वहां पर पहुंचा, वहां एक गुफा में जाकर क्या किया? उसने वहां पर एक गुफा में जाकर वो वहां पर जाकर रह गया। एलिया वहां आकर रुक गया और वहां आकर ठहर गया, और वहां आकर उसने क्या किया? वो सो गया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर उस गुफा में जाकर वो सो गया, लेट गया। और एलिया को परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार कहता, एलिया तेरा यहां क्या काम है? प्रेज द लॉर्ड। एलिया तेरा यहां पर क्या काम है? बहुत बार निराश अवस्था में तू जहां पर खड़ा है वहां पर ही तू पड़ा रहता है। कितने सालों से तू वहां पड़ा है, कितने महीनों से तू वहां पड़ा है, कितने अरसों से तू वहां पड़ा है। ये जरा देखने की कोशिश करना जरूर। प्रभु की आत्मा आज एलिया के साथ साथ वचन में एलिया से कहता है, लेकिन आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है, तेरा यहां क्या काम है? सुनिएगा एलिया क्या उत्तर देता है। एलिया से जब परमेश्वर की आत्मा पूछता है, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी,
तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं। वो क्या कहता है? मैं ही अकेला रह गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या वो सच था? मैं ही अकेला रह गया हूं। जब एलिया कहता है नबियों में, क्या उसका विचार सही था? नहीं, क्योंकि प्रभु उससे कहता है कि भाई तेरे जैसे 7,000 लोगों को मैंने क्या करके रखा है? बचा के रखा है। लेकिन एलिया यहां पर उसकी दृष्टिकोण को जरा देखने की कोशिश कीजिए। एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है मैं अकेला ही बचा हूं। यानी कि निराशा तुम्हारे दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। हालेलुया। डिप्रेशन कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड द ग्रेट डिस्करेजमेंट कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव। तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। जब एलिया यहां पर इस प्रकार सोचता है कि मैं अकेला रह गया हूं, तब ये उसका जो दृष्टिकोण था सही नहीं था, उसका विचार सही नहीं था। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम इस प्रकार की गहराई की निराशा से जाते हैं, कड़वाहट हमारे हृदय के अंदर होती है, हम पूरी तरह से कड़वे हो चुके होते हैं और हम सब लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते जाते हैं और सबको हमारी जो दुर्दशा का इल्जाम या दोष सबके ऊपर हम लगाते हैं। हमारी दृष्टिकोण बदल गई होती है, हमारा नजरिया बदल गया होता है। हम प्रभु के आंखों से नहीं देखते हैं या हम सही को पहचान नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप निराशा से जा रहे हैं, आज आप डिप्रेशन से जा रहे हैं या उस बहुत बड़ी डिस्करेजमेंट से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी दृष्टिकोण भी बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पहला ये मनन किया कि एलिया के जीवन में ये बहुत बड़ा निराशा आने के पीछे का कारण, हालेलुया, वास्तविकता और जो रियलिटी है, जो अपेक्षा है और वास्तविकता के बीच का अंतर, ये अंतर अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में भी निराशा आ सकती है। और दूसरा, हमने देखा कि किस प्रकार सुपरनैचुरल से गिरकर नेचुरल से वो काम करने लगा या अपने जड़ के स्वभाव से वो काम करने लगा। तो नेचुरल क्या हो जाता है? हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और शैतान के बातों को जब हम अहमियत देना शुरू करते हैं। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे होठों पे है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमने शैतान का सुन लिया और यदि उसको हमने मान लिया तो हमारा डरना जायज है, हमारा डरना नेचुरल है। तो हमने दूसरा देखा, सुपर नेचुरल से गिरकर वो नेचुरल में आया। और तीसरा हमने देखा कि जब निराशा या गहरा डिस्करेजमेंट हमारे जीवन में आता है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हम पूरी तरह से हमारा नजरिया बदल जाता है। और यहाँ एलिया के जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार उसका दृष्टिकोण बदल गया। वो समझ बैठा कि वो अकेला ही बाकी बचा है, बाकी सब मर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय प्रभु के वचन के आधार पर से हमें सीखना है कि हमें ये हमारे जीवन में होने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु का उपस्थिति, प्रभु से कहता है कि टेक योर पोजीशन, तो अपना स्थान ग्रहण कर। जब वो स्थान ग्रहण करता है तो प्रभु की आवाज को, वो धीरे आवाज को वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। भूकंप आई, हालेलुया, हवा चली, प्रभु उसमें नहीं था। आग आया, प्रभु उसमें नहीं था, लेकिन फिर उसने प्रभु का आवाज किसमें सुना? शांत प्रभु का आवाज। बाइबल कहता है जेंटल विस्पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खलबली मची हुई हृदय के अंदर प्रभु का जेंटल विस्पर बहुत बार सुनना मुश्किल है। प्रभु के जेंटल विस्पर को सुनना है तो शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर। कितना भी निराशा आपके जीवन में आने की, हालेलुया, आएगी,
निराशा आ सकती है, लेकिन उसके प्रभु के वचन पर तुम हिम्मत बांधना। हालेलुया। प्रभु के ज्ञान से सब कुछ होगा, प्रभु के अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इस बात पर हालेलुया तुम भरोसा रखना। और प्रभु हमें चला रहा है, प्रभु के हाथों में अपना जीवन हमने सौंपा है। ये प्रभु ने जो शुरुआत की है वो मुझे समाप्ति की ओर लेके जाएगा। इस बात पर विश्वास करना और रियलिटी में, है ना, प्रभु तू जो देता है मुझे उसे स्वीकार कर कर आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। मनोभावना के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे हम निराशा से बच पाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु हम हरेक को हालेलुया इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए एक और बार हम धन्यवाद करते हैं। खास कर प्रभु तेरी हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। गीतों को गाकर तेरी स्तुति करने के लिए तूने हमें सहायता की, पर आज तेरे वचन से तूने हमसे बात किया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। प्रभु एलिया हमारे समान एक साधारण इंसान था, लेकिन प्रभु हालेलुया उसके जीवन में भी निराशा आई। और उस निराशा क्यों आई और कैसे उसमें से आपने उसे बचाया, छुड़ाया, इस बात को स्मरण करने के लिए आज आपने हमें सहायता की। इसके लिए धन्यवाद। बहुत बार प्रभु हमारी अपेक्षा वास्तविकता से बहुत दूर होती है, हम निराश हो जाते हैं। इस क्षेत्र में हमें संभलने के लिए तो सहायता कर। हमारे जीवन में हम बहुत ही कड़वाहट के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमें तेरी आशीषों को दिखाई नहीं देता, हम धन्यवादी नहीं हो पाते। प्रभु इसमें भी तू हमें सहायता कर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हम सुपर नेचुरल में से नेचुरल में आकर हम व्यवहार करना शुरू करते हैं। प्रभु इस जगह पर भी आपकी आत्मा हमें संभलने के लिए मदद करे। बहुत बार प्रभु हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है, जो जिस तरह से देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं। प्रभु तेरी आत्मा हमें उस क्षेत्र में भी मदद करे। प्रभु तू निरंतर तेरे वचन से हमें खिलाते, प्रभु हालेलुया तेरी योजना में आगे बढ़ाते जा। मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु होने दे, तेरी अपार कृपा से तूने भर दे, तेरी चंगाई में, तेरे छुटकारा में तूने बनाए रख, और तेरी प्रभु आशीषों से तूने भर दे। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। सामान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन।